नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 13 नवंबर 2025 की एक और बीएसएनएल पेंशनर्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर एक पेंशनर है जो श्री खांडवे राव जी है, उन्होंने 2008 में यहाँ पर 2008 में बीएसएनएल के कर्मचारी थे और 2025 में यहाँ पर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मामला ये आ रहा है कि भैया 2008 में वो कार्यरत थे, 2025 में यहाँ पर रिटायरमेंट ले ली है तो वो पेंशनर्स बन गए। अब ठीक है, अब पेंशनर्स बन गए हैं तो उनको पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन को रोका जा रहा है और वो भी किसी त्रुटि की वजह से रोका जा रहा है। अब ये गलती कहाँ हो रही है, किससे हो रही है, इस पर बीएसएनएल यूनियन क्या कार्यवाही कर रही है, इस पर यहाँ पर पीजीएम क्या कार्यवाही कर रही है, यहाँ पर ये मामला कहाँ तक पहुंचा है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जड़ से इसकी गहराई समझेंगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों जो मेन अपडेट है वो है 13 नवंबर 2025 की। ठीक है, और पेंशनर से जुड़ी अपडेट है। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो डोट से अब्जॉर्ब होकर आए थे, जिनकी पेंशन का मामला अब तक अटका हुआ है। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में चर्चा की है डोट वाले कर्मचारियों की। तो फिलहाल ये भी डोट से कहीं ना कहीं जुड़ा है मामला, क्योंकि पेंशन का मामला आता है तो भैया जो बीएसएनएल के कर्मचारी उनको सैलरी तो बीएसएनएल देती है, लेकिन बीएसएनएल के जो पेंशनर्स है उनको पेंशन डोट द्वारा दी जाती है। तो डोट से ये मामला कहीं ना कहीं जुड़ा हो सकता है, वो भी जानेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है मेरे पास, उससे हम ये समझेंगे कि जो श्री खांडवे जी है, जिन्होंने 2008 से लेकर 2025 तक अपनी सेवा की है, अपनी सेवा दी है बीएसएनएल में, तो उनकी पेंशन क्यों रोकी गई है, कुछ पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है श्री खांडवे जी ने कब तक काम किया और रिटायरमेंट कब ली, ये जानेंगे पहले पॉइंट में। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा 2008 से जो पेंडिंग मामला है, ये इसको सुलझाने के लिए बीएसएनएल ईयू भी कुछ ना कुछ प्रयास कर रही होगी, कुछ ना कुछ तो अटकलें देगी, दबाव डालेगी, यूनियंस किसी मैनेजमेंट पर दबाव डालेगी कि क्यों इनकी यहाँ पर पेंशन रोकी गई। ठीक है, तो इसके लिए हमारी यूनियन जो बीएसएनएल ईयू है वो क्या प्रयास कर रही है वो जानेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है डोट के साथ आवश्यक कार्रवाई। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डोट कहीं ना कहीं तो इस मामले में हस्तक्षेप करेगी, तो यहाँ पर डोट के साथ भी कुछ कार्यवाही की गई है, वो भी जान लेंगे इस वीडियो में। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कारपोरेट कार्यालय द्वारा भी कुछ कार्यवाही की गई है। मतलब पहले कार्यवाही करेगी यूनियन, फिर कार्यवाही करेगी डोट, उसके बाद तीसरा कारपोरेट कार्यालय, और लास्ट में बात आती है कि पीजीएम जो कि बीएसएनएल के बड़े अधिकारियों में से एक है, यानी कि बीएसएनएल कंपनी के हेड, वो क्या कार्यवाही करते हैं, क्या वहां पर जाकर ये मामला सुलझता है नहीं, पूरे वीडियो में हम पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा श्री खांडवे जी ने कब तक काम किया और रिटायरमेंट कब ली, वो देख लेते हैं। ठीक है, 13 नवंबर 2025 की अपडेट है। पेंशन केस ऑफ श्री के.एस. गुलाब, यानी कि जो इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म है, TTMS सर्कल नॉट येट सॉर्टेड, बीएसएनएल ईयू राइट टू पीजीएम ईस्ट बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस। तो देखिए यहाँ पर ये जो अपडेट है, इसमें पहला पॉइंट समझ लेते हैं, श्री खांडवे जी ने कब तक काम किया और रिटायरमेंट कब ली। ठीक है, देखिए कौन से पद पे थे, श्री खांडवे शिवाजी गुलाब महाराष्ट्र सर्कल में एक ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि टीटी के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, फिलहाल काम कर रहे थे। उसके बाद प्रोविजनल ऑप्शन यानी कि पीओ पत्र कब जारी हुआ, उन्हें वर्ष 2008 में पीओ यानी कि प्रोविजनल ऑप्शन पत्र प्राप्त हुआ। यह पत्र आमतौर पर कर्मचारियों की पेंशन और जो रिटायरमेंट लाभों के संबंध में एक प्रारंभिक विकल्प चुनने के लिए दिया जाता है। ठीक है, देखिए जो श्री खांडवे जी है, इनका यहाँ पर केस क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो जिन्होंने 2025 में यहाँ पर रिटायरमेंट हुए हैं और पेंशन लेना स्टार्ट किया है, तो उनकी पेंशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए आपकी जो जितने भी कर्मचारी है उनको सैलरी तो बीएसएनएल देता है, लेकिन डोट जो पेंशन है आपकी वो डोट देता है। ठीक है, तो डोट जो पेंशन देता है और थर्ड पीआरसी जस्ट आने वाली है, तो थर्ड पीआरसी के लाभों से संबंधित जितने भी पेंशनर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि थर्ड पीआरसी लागू होने पर उनको क्या फायदा होगा या फिर डोट द्वारा। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस मामला था, ये जो मामला मैंने बताया है, ये जो अभी फिलहाल इशू आ रहा है, इससे जुड़े हुए हो सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फिलहाल
इस माध्यम से आपको बस यही समझाना चाहूंगा, जो श्री खांडवे जी के साथ जो भी हो रहा है वो किसी और के भी साथ हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो इस मामले से जुड़े हो सकते हैं, तो उनके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट कब ली? श्री खांडवे जी ने मई 2025 के महीने में अपनी सेवा से रिटायरमेंट ले चुके थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिलहाल समस्या क्या आ रही है? सेवानिवृत्ति के बावजूद उनका पेंशन मामला अभी भी सीसीएस यानी कि कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट, संचार लेखा नियंत्रक द्वारा निपटाया नहीं गया है, यानी कि उनकी पेंशन का भुगतान शुरू ही नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। यह हमने पहला पॉइंट पूरी तरीके से समझ लिया है कि उन्होंने कब काम किया, रिटायरमेंट कब ली, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है 2008 से पेंडिंग है मामला, इसको सुलझाने के लिए हमारी जो बीएसएनएल ईयू है वो क्या प्रयास कर रही है। देखिए ये जो पेंडिंग मामले को सुलझाने के लिए कर्मचारी यूनियन ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें की है, यानी कि कॉमरेड अनिमेश मित्रा ने जीएस महासचिव जो कि है, और श्री एसपीसी जो कि पीएनजीएम पोस्ट मास्टर जनरल है, ठीक है। कल यानी कि बातचीत के एक दिन पहले कॉमरेड अनिमेश मित्रा जीएस ने बीएसएनएल कंपनी के पीजीएम एस्ट अधिकारी से मुलाकात की और इस पेंशन मामले को चर्चा में लेकर आए। तो बीएसएनएल ईयू की ये कार्यवाही बढ़ी है। इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि डोट के साथ आवश्यक कुछ कार्यवाही हुई है, वो देख लेते हैं, ठीक है। पहचान की गई समस्या, देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि पेंशन भुगतान में देरी का मुख्य कारण पीओ यानी कि प्रोविजनल ऑप्शन में कुछ जो लेटर था उसमें कुछ त्रुटि या फिर विसंगति हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जीएस एस्ट ने आश्वासन दिया है कि यानी कि गारंटी दी है कि वो इस पीओ पत्र को सही करने के लिए दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डोट के साथ आवश्यक कार्यवाही करेंगे। मतलब जो एक लेटर था पीओ लेटर, ठीक है, वो पहले 2008 में जारी किया जा चुका है उनको। अब उनको देखिए पीओ जारी कर चुके हैं रिटायरमेंट के बाद, लेकिन लेटर आने के बाद उनको मिलने के बाद भी उनका जो रिटायरमेंट पेंशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उस पीओ लेटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पर बीएसएनएल ईयू ने कार्यवाही की है, डोट के साथ कार्यवाही की है कि इस लेटर को सुधारने के लिए कुछ भी कार्यवाही कर रहे हैं, और डोट ने भी यह आश्वासन दिया है कि इस कार्यवाही इस लेटर को हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद कारपोरेट स्तर यानी कि चौथा पॉइंट है हमारा, कारपोरेट कार्यालय द्वारा भी कुछ कार्यवाही की है। मतलब सबने एक के बाद एक कार्यवाही की है, ठीक है। वो भी देख लेते हैं क्या अपडेट में है। पेंशन मामले को गति देने के लिए आधिकारिक पत्रचार भी जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर सरकार कार्यालय यानी कि कॉर्पोरेट कार्यालय महाराष्ट्र जहां श्री खांडवे कार्यरत थे ने कॉर्पोरेट ऑफिस में एक पत्र भेजा है, ठीक है। जहां पर वो काम कर रहे थे वहां से उन्होंने एक पत्र भेजा, एक लेटर भेजा है जिसमें त्रुटि हो गई थी, ठीक है। यह पत्र पीजीएम सीनियर रेजिडेंस को भेजा गया है। इस लेटर का उद्देश्य कॉर्पोरेट ऑफिस से इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही का अनुरोध करना है, ठीक है। अब डोट ने कॉर्पोरेट कार्यालय को एक लेटर भेज दिया है और बोला है कि इस कार्यवाही को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर हमारा पांचवा पॉइंट आता है, पीजीएम ने यहाँ पर आखिरी कार्यवाही कर दी है, मतलब कुछ गारंटी वगैरह दे दी। देखते हैं। यूनियन के महासचिव ने व्यक्तिगत रूप से मामले का पीछा किया है। जीएस ने अलग से श्री राजीव कौशिक पीजीएम जो एसआर है जिन्हें सर्कल कार्यालय ने पत्र भेजा था से इस मामले पर चर्चा की है। चर्चा के दौरान जीएस ने पीजीएम एसआर को वह पत्र सौंप दिया जो सर्कल कार्यालय महाराष्ट्र द्वारा भेजा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी इंपोर्टेंस क्या है, यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि पीजीएम को आधिकारिक पत्र तुरंत प्राप्त हो जाए, वे बिना किसी देरी। देखिए इंपोर्टेंस क्या है, यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि पीजीएम यानी कि एसआर को आधिकारिक पत्र तुरंत मिल जाए, यानी कि जो लेटर है वो डायरेक्ट मिल जाए और वो बिना किसी देरी के आवश्यक कार्यवाही शुरू कर सके, ठीक है। अब जो मैंने पॉइंट्स बताया उसके एक बार एकदम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट किसने क्या क्या किया, ठीक है। देखिए मई 2025 में जो रिटायरमेंट हुए टीटी श्री खांडवे का पेंशन मामला 2008 के पीओ पत्र के त्रुटि के कारण अटक गया, ठीक है। इसके बाद यूनियन ने क्या प्रयास किया, जीएस ने पीजीएम यानी कि एस्ट से मुलाकात की। अब जीएम ने पीओ पत्र सुधारने के लिए डोट के साथ काम करने का वादा किया। महाराष्ट्र सर्कल ने
शीघ्र कार्यवाही के लिए पीजीएम को पत्र भेजा। उसके बाद जीएस ने व्यक्तिगत रूप से पीजीएम यानी कि एसआर राजीव कौशिक जी को वह पत्र सौंपा और मामले पर चर्चा की। ठीक है, तो फिलहाल जो मामला है वो कार्यवाही दर कार्यवाही चल रहा है। ठीक है, श्री खांडवे जी का जो मामला है 2025 में उन्होंने रिटायरमेंट ली और जो पेंशन है वो डोट द्वारा यहाँ पर उनको मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कार्यवाही पे कार्यवाही हो रही है, बस सिर्फ कार्यवाही चल रही है, अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, जो भी रिजल्ट वैसे इन फ्यूचर आएगा तो मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल तो कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो जो पेंशन है फिलहाल अटकी पड़ी है उनकी, और ऐसी पेंशन है डोट से जो आती है, डोट के द्वारा जो पेंशन दी जाती है, बहुत सारे मामले आ रहे हैं सामने। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं डोट कर्मचारियों पर जिनकी पेंशन अटक गई है। ठीक है, तो फिलहाल 11 नवंबर 2025 की अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।